जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस उबाल की चिंगारी है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का एक ट्वीट। लिखा था, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कटाक्ष था या आने वाले दिनों में झारखंड की सत्ता में कोई बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ करने जा रही है? हेमंत सोरेन जीवंत होंगे का क्या अर्थ हो सकता है? हेमंत सोरेन जीवंत हैं। अभी अभी घाटशिला उपचुनाव जीता है, झारखंड का स्थापना दिवस मनाया, मांदर वांदर बजा रहे थे, जीवंत हैं। तो क्या महागठबंधन टूटने जा रहा है? क्या बिहार चुनाव की करारी हार की कीमत झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस चुकाने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? क्या झारखंड में ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियां फिर सक्रिय होने वाली हैं? आज हम इस पूरे मामले का हर लेयर, हर परत आपको समझाएंगे, हर संभावना को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि असली खेल क्या चल रहा है। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट किया, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। ट्वीट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। हैशटैग हेमंत टू बीजेपी ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे कि हेमंत सोरेन अब नीतीश कुमार का मॉडल अपनाने जा रहे हैं, यानी अचानक पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं दबे स्वरों में काफी दिनों से चल भी रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर दो बातें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। पहली कि उनका लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर है, दूसरी उन पर ईडी और सीबीआई का मामला अभी भी चल रहा है। दोस्तों, कुछ पोस्ट में तो ये भी कहा गया कि हेमंत सोरेन एनडीए में शामिल होंगे तो ईडी के केस से उनको राहत मिल जाएगी, सेंट्रल से जो पैकेज मिलने वाला है वो मिल जाएगा। लेकिन अजय आलोक के ट्वीट के जवाब में जेएमएम की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव, प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अजय आलोक के टोन में ही कहा, हेमंत जीवंत है, बीजेपी का अंत है। मतलब पार्टी फिलहाल गठबंधन तोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। पर राजनीति में स्पष्ट ना का मतलब स्पष्ट ना नहीं होता, कभी कभी अभी नहीं होता है, यानी समय का इंतजार कीजिए, इनकार नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं उस एंगल पर जिसने इस पूरे घटनाक्रम को हवा दी है। बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की करारी हार हुई है। आरजेडी को 25 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें। अब यही हार झारखंड में राजनीतिक गणित बदल सकती है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, लेकिन जब बिहार चुनाव हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हिस्सेदारी मांगी। लालू और तेजस्वी से हेमंत सोरेन जाकर मिले, मंत्री सुदीप सोनू को भेजा, महासचिव विनोद पांडे को भेजा, सब बात हो गई, संभावना भी जताई गई कि मिलेगा सीट, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। जेएमएम अंदर ही अंदर बहुत नाराज थी, तो मंत्री सुदीप सोनू ने खुलकर कह दिया कि ये राजनीतिक धूर्तता है, कपट है। सुप्रियो भट्टाचार्य भी बोले कि गठबंधन की समीक्षा होगी। और इस बीच ऐसा भी दावा होने लगा कि हेमंत सोरेन इस हार का बदला ले सकते हैं और ये बदला उनकी कैबिनेट में आरजेडी के इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव की छुट्टी होकर हो सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट चलने लगे, यूट्यूब चैनलों पर वीडियो चलने लगे, कहा जाने लगा कि आरजेडी कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव, जो कि गोड्डा से विधायक है, उनकी कुर्सी खतरे में है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दर हकीकत आरजेडी से दूरी बनाने का मन बना लिया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प एंगल पर और सबसे खतरनाक एंगल पर भी, ईडी और सीबीआई पर। क्या अजय आलोक ने अपने ट्वीट में जिस नए बम की बात की वो यही है, यानी सेंट्रल एजेंसीज? लोग सबसे ज्यादा इसी एंगल को जोड़ रहे हैं, क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन को कथित रांची जमीन घोटाला के केस में पहले जेल भेज चुका है। एक अन्य मामले में दिल्ली के कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की है हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ। बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार मजबूत हुई है,
तो क्या अब ईडी दोबारा एक्शन में आएगा? क्या फिर से झारखंड में छापे पड़ने वाले हैं? क्या यही नया बम है? कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि हेमंत सोरेन अपने ऊपर चल रहे मामलों को शांत करने के लिए भाजपा से दूरी बढ़ाने के बजाय दूरी कम कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति में यह बात बहुत समय से कही जा रही है कि ईडी से बचना है तो दिल्ली से समझौता करना पड़ेगा। क्या ऐसा होगा? दोस्तों फिलहाल ये सिर्फ कयासबाजी है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन ये कयास ऐसा है जिसकी जड़ें गहरे तक जाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर घोटालों के आरोप हैं, जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जो जेल रहकर आए हैं और उसके बाद वे भाजपा में आ गए। अब उनका सब ठीक चल रहा है। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की जीत ने हेमंत को और मजबूत किया है। यह जीत उन्हें बताती है कि जनता अभी भी उनके साथ है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन इसके साथ ही नीतीश मॉडल की चर्चा भी बढ़ी है, यानी जब चाहे तब गठबंधन पलट देना। दोस्तों कुछ विश्लेषक मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भविष्य में कांग्रेस से दूरी बना सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से डूब गई, गर्त में चली गई, और झारखंड में भी उनका जनाधार झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई मदद नहीं करता। उल्टे झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस को लाभ हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हेमंत सोरेन ने भाजपा से हाथ मिलाया तो आदिवासी उनसे नाराज हो सकते हैं और जेएमएम का पूरा आधार दरक सकता है, और हेमंत ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। दोस्तों कई सारे पोस्ट में एक और दिलचस्प बात कही जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर एनडीए में आया तो केंद्र से 1,25,000 करोड़ का पैकेज मिल सकता है और गुरुजी यानी शिबू सोरेन को भारत रत्न मिल सकता है। ये बातें कतई सत्य नहीं है दोस्तों, अफवाहें हैं, लेकिन राजनीति में अफवाहें ही माहौल बनाती हैं। इसके अलावा कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का कामकाज, उनके विभागों को लेकर सरकार की हो रही बदनामी, विभागों में जो चल रहा है उनसे उनको लेकर बातें हो रही है, और आरजेडी के साथ बिगड़ते हुए संबंध, ये सब बता रहे हैं कि गठबंधन का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा? क्या वे महागठबंधन तोड़ देंगे? क्या भाजपा के साथ चले जाएंगे? क्या ईडी से निपटने के लिए समझौते का रास्ता अख्तियार करेंगे या आरजेडी की छुट्टी कर देंगे, या ऐसा कुछ नहीं करेंगे? ये सब सिर्फ भाजपा की शिगुफाबाजी है। दोस्तों राजनीति में हर चीज संभव है। अजय आलोक का ट्वीट किसी बड़े राजनीतिक भूकंप का ट्रेलर भी हो सकता है, या हो सकता है कि वे कांग्रेस और आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर कटाक्ष कर रहे हों, या ये ट्वीट बस गठबंधन के दलों की प्रतिक्रिया देखने के लिए किया गया हो। तो दोस्तों क्या झारखंड में सत्ता का नया खेल शुरू हो चुका है? हेमंत जीवंत होंगे या गठबंधन साइलेंट होगा? ईडी आएगा या ये ट्वीट सिर्फ भेड़िया आया वाली कहावत साबित होकर रह जाएगा? क्या होगा टाइम बताएगा, लेकिन कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से ये नया बम क्या है? क्या हेमंत एनडीए में जाएंगे या ये सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है? कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।